हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज जो है हम फिर से एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जे.एंड.के की जितनी भी हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो इन पीडीएफ के रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से पढ़ने की कोशिश करें और खुद से अटैम्प्ट करें। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो है नेशनल पार्क हैव फिक्स बाउंड्री एंड ऑफर ए हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन वियर नो ह्यूमन एक्टिविटी आर ग्रेजिंग इज परमिटेड। पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर कंपेरेटिवली flexible, allowing limited human activity like livestock grazing and private land ownership as long as it does not interfere with conservation. Third statement is the boundary alteration of a national park can be made by a resolution of the state legislature, whereas a sanctuary can be altered by a simple executive order. Which of the statement given above is are correct? Option 1 is 1 and 2 only, and option B is 2 and 3 only, option C is 1, 2 and 3, एंड ऑप्शन डी इज़ 1 ओनली। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो जो है पढ़ते हैं इसका। नेशनल पार्क हैव फिक्स बाउंड्री, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। एंड ऑफर ए हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, ये भी बिल्कुल ठीक है। वी आर नो ह्यूमन एक्टिविटी आर ग्रेजिंग इज परमिटेड, मतलब पहली स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। अगर अब हम क्या करें, ऑप्शन एलिमिनेशन करें तो नहीं हो सकता है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी पढ़नी पड़ेगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज कंपेरेटली फ्लेक्सिबल, allowing limited human activity like livestock grazing and private land ownership as long as it does not interfere with conservation, ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, द बाउंड्री अल्ट्रेशन ऑफ नेशनल पार्क कैन बी मेड बाय रेजोल्यूशन ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर whereas a sanctuary can be altered by a simple executive order, ये भी जो है स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है। मतलब इसका ऑप्शन जो है सी होगा, मैंने यहाँ पे डी डाल दिया है, इसमें करेक्शन कर सकते हो आप। ये सी है क्योंकि सी वाला पार्ट जो है 1, 2 एंड 3 है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विद रेफरेंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पढ़िए आप स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट जो है वो है ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू डिक्लेयर एन एरिया एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर ए नेशनल पार्क। क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ऐसा ऐसा अथॉरिटी है कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को जो है डिक्लेयर कर सकता है? सेकंड स्टेटमेंट जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 टू डिक्लेयर बोथ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। दूसरी जो है बताता है कि जो 1972 का एक्ट है ना वाइल्ड लाइफ का, उसके वो जो है इसको पावर देता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, वो डिक्लेयर कर सकता है बोथ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ऑप्शन 1 इज़ 1 ओनली, ऑप्शन बी इज़ 2 ओनली, ऑप्शन सी इज़ बोथ 1 एंड 2, एंड ऑप्शन डी इज़ नेदर 1 नॉर 2। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अटैम्प्ट कर दिया होगा। तो अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो पहली जो है ना, पहली स्टेटमेंट जो ओनली, ये वर्डों पे फोकस करना चाहिए सबसे पहले। जब भी कोई भी एमसीक्यूज आता है ओनली पे इन वाले वर्ड्स की वर्ड्स पे आपको फोकस करना है। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, तो इसका मतलब जो है पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो पूछा भी इसने करेक्ट है, तो मतलब अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं, ये भी गलत हुआ पहला, बोथ भी गलत हुआ, और डी तो हुआ। अब देखते हैं क्या क्या दूसरा भी गलत है। स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट टू डिक्लेयर बोथ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ विद, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये जो है स्टेटमेंट ठीक है। मतलब इसका आंसर जो है ऑप्शन बी 2 ओनली होगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, ये भी पढ़ सकते हो। अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट have the power to declare an area as a wildlife sanctuary or national park. State government hold
प्राइमरी एग्जीक्यूटिव पावर टू डिक्लेयर दिस, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है वो नेशनल पार्क, उसके जुरिडिक्शन में ही होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा जो है एग्जीक्यूटिव पावर होती है इन इन चीज़ों को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हीर द हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन शोपियन डिस्ट्रिक्ट एंड लाइज इन द पीर पंजाल रेंज। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? इट इज़ फेमसली नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड पीर पंचाल मारखोर। मतलब क्या ये मारखोर के लिए फेमस है? कौन सी? हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट शेयर इज बाउंड्री विद द कुलगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या ये गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ जो है बाउंड्री शेयर करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो ऑप्शन ए इज 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी इज 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी इज 1, 2 and 3 एंड ऑप्शन डी इज 1 ओनली। उम्मीद करता हूँ कि आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें। पहली स्टेटमेंट जो है द हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लोकेटेड है शोपियन डिस्ट्रिक्ट में, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ठीक है। इट इज़ फेमसली नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मारखोर के लिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। पहली दूसरी तो ठीक है। इट शेयर इज बाउंड्री विद द गुलमर्ग। अब देखो जो शोपियन डिस्ट्रिक्ट है वो आपको साउथ कश्मीर में मिलता है। कहाँ पे? साउथ कश्मीर में। तो लेकिन गुलमर्ग जो है वो आपको नॉर्थ कश्मीर में मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट कैसे ठीक हो सकती है? इसका मतलब जो है तीसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मतलब ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत। तो आंसर इसका जो है ऑप्शन ए होगा 1 and 2 ओनली। ठीक है, यही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज हीरपुरा इज लोकेटेड साउथ ऑफ द कश्मीर वैली सेपरेटेड फ्रॉम गुलमर्ग बाय लार्ज डिस्टेंस, क्योंकि गुलमर्ग जो है वो कहाँ पे है? नॉर्थ कश्मीर में। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। द जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द जम्मू रीजन अलॉन्ग द बैंक ऑफ द उज रिवर। क्या जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जम्मू रीजन में आपको मिलती है और उज रिवर के अलॉन्ग मिलती है? सेकेंड स्टेटमेंट इज द सेंचुरी इज़ वाइडली डोमिनेटेड बाय द बैम्बू वेजिटेशन। क्या यहाँ पे आपको बांस के पेड़ जो है वो ज़्यादातर मिलेंगे? इट इज़ ए नेचुरल हैबिटेट फॉर द स्नो लेपर्ड। क्या जो है ये नेचुरल हैबिटेट है किसका? स्नो लेपर्ड का। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ठीक है या गलत है? जो गलत है यहाँ पे ये चीज़ आपको पढ़ना है। ऑप्शन 1 इज़ 1 ओनली, ऑप्शन बी इज़ 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी इज़ 3 ओनली एंड ऑप्शन डी इज़ 1 and 2 ओनली। इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहली जो है स्टेटमेंट है वो है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन द जम्मू रीजन। जम्मू रीजन ये बिल्कुल ठीक है और एग्जैक्ट इसकी लोकेशन जो है वो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट। क्या है? कठुआ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दूसरी जो है डोमिनेटेड बाय बैम्बू वेजिटेशन, ये भी ठीक है। दो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। मतलब इन इनकरेक्ट पूछा है तो मतलब ऊपर वाली दोनों जो है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इट इज़ नेचुरल हैबिटेट फॉर स्नो लेपर्ड। जम्मू में कब से स्नो लेपर्ड जो है आने लग गए? तो ये जो है बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब जो है इसका आंसर क्या हो सकता है? सी। मतलब सिर्फ तीसरी वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो पढ़ते हैं इसकी। स्टेटमेंट 3 इज़ इनकरेक्ट बिकॉज द स्नो लेपर्ड जो है ये आपको हाई एल्टीट्यूड एरिया में मिलेंगे, लाइक लद्दाख में या किश्तवाड़ नेशनल पार्क में। ठीक है, या हेमस नेशनल पार्क में। जसरोटा जो है वो आपको तो यहाँ पे मिलेगा, वो आपको ट्रॉपिकल वाले एरिया में मिलेगा। दूसरे ये बाकी जो है ये टेम्परेट वाले रीजन में मिलते हैं, जैसे ये स्नो लेपर्ड ये आपको ठंडे इलाके में मिलेगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इतना ही रखा है मैंने। तो आपने जो है बताना है कि आपको कितने कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। और आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको पीडीएफ से भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जो है और सब्सक्राइब करके जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।